हेलो फ्रेंड्स, सॉल्व विद AK में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से आपके लिए एक GST के टॉपिक पे नया वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको GST पोर्टल के बारे में बताया था कि GST का जो पोर्टल होता है वो कहां से लॉगिन किया जाता है, उसके बाद क्या प्रोसेस है, 2A 2B 3B कहाँ दिखता है और 2A 2B को कहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ कि GST R1 जैसे कि हम सेल करते हैं, उसका रिटर्न फाइल किया जाता है, उसको GST R1 कहा जाता है। तो उसको हम कहाँ से फाइल करेंगे, GST के साइड पे कहाँ पे फाइल करेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट लास्ट OTP तक बताने वाला हूं कि कहां से आपका कंप्लीट GST R1 फाइल होगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, आपका GST R1 का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं चलता हूं वीडियो की तरफ। और एक बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के लास्ट में अगर आपको वीडियो समझ लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ कि GST R1 कहाँ से फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाके लॉगिन करना होगा। तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, जो भी रेड सर्कल में, आप उसको फॉलो करें। गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लिखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या आप gst.gov.in लिख के क्लिक कर सकते हैं। तो आपको एक पेज ओपन होके आ जाएगा इस टाइप का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, जो कि आपके पास पहले से होगा। जैसे ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको GST R1 फाइल करना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके नीचे में ये देखिए, यहाँ पे फाइल रिटर्न लिखा हुआ है, आप फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कब का फाइल करना है, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, पीरियड एंड सर्च। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने सब पे हाईलाइट किया हुआ है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस सब को डिटेल से बताया था। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको GST R1 फाइल कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो जो सबसे पहला है, GST R1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, GST R1, जिसका डेट देख रहे हैं आप 11/8/2023, मतलब ये 8वें महीने में है, तो जुलाई का रिटर्न फाइल होगा। तो इसको आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए 4A 4B 6B 6C B2B, जैसे B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, B2C बिजनेस टू कस्टमर, एक्सपोर्ट इनवॉइस, B2C अदर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको, जैसे अगर आपने किसी को बिल इश्यू किया हुआ है, तो ये B2B में जाएगा। आप B2B पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप B2B पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप B2B लिखा हुआ है, B2B इनवॉइसेस, और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड। जैसे ही आप ऐड रिकॉर्ड पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, देन आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नेम डालना है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू। ये डालने के बाद जैसे ही आप फिल करेंगे, मैंने एक डाल के आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको पहले वाले में GST नंबर, जो आपका सप्लायर है, जिसको आप सप्लाई करते हैं, आपके लिए उसका आपको यहाँ पे GST नंबर डालना होगा। उसका नाम अपने आप आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे GST नंबर सही डाला है तो उसका नाम अपने आप शो करेगा। आप नेम चेक कर लें कि आप जो GST नंबर डाल रहे हैं उससे नेम सही मैच कर रहा है कि नहीं। देन उसके बाद इनवॉइस नंबर डालना होगा, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू। मतलब जो इनवॉइस होता है उसमें आप देखेंगे, एक होता है बिफोर GST अमाउंट,
एक आफ्टर जीएसटी अमाउंट, मतलब एक अमाउंट पे जीएसटी लगता है, देन टोटल अमाउंट जो होता है ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है, जो लास्ट फाइनल अमाउंट होता है वो यहाँ पे डालेंगे। पीओएस में मतलब सेलेक्ट करेंगे, वो आ जाएगा कि कहाँ का वो जीएसटी नंबर है। जैसे 07 दिल्ली का होता है, तो जो भी होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे टैक्स वाले कॉलम में देखिए, ये टैक्स वाले 0.25, 1%, 3%, 5%, आपका जो भी जिस टाइप का भी गुड्स होगा, आइटम होगा, उस हिसाब से आप टैक्स डालेंगे। जैसे मैं ये 18% का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 18% डाला है मैंने। और यहाँ पे 22,500 मतलब जो टोटल है जीएसटी से पहले का है। अब यहाँ पे आपने क्या डाला था, यहाँ पे 26,550, मतलब ये है टोटल वैल्यू जो जीएसटी अमाउंट का है, बिल का टोटल वैल्यू है वो 26,500 है। और यहाँ पे जीएसटी से पहले वाला अमाउंट डालना है 22,500। अब यहाँ पे आपने 22,500 डाला 18% वाले में, ये ऑटोमेटिक 4,050 रुपये, इस पर 18% जीएसटी बनता है, तो ये ऑटोमेटिक उठाएगा। जैसे ही आप इस कॉलम में 22,500 डालेंगे, ये ऑटोमेटिक उठाएगा। तो जो दोनों को ऐड करके आपका ये इनवॉइस वैल्यू में जो था 26,550 होता है। ठीक है, ये डालने के बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस टाइप से आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली करके मैसेज देगा। अगर आपके पास और भी बिल है तो इसी हिसाब से एंटर करें। जैसे ये देखिए मैंने 2 बिल डाला हुआ है, तो दोनों बिल का ऐसे करके लिस्ट खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने बिल डाला है वो सही है कि नहीं। जीएसटी नंबर और पार्टी नेम ज़रूर मैच कर लें, मैच सब कुछ करना है। टैक्स वगैरह कि आपने टैक्स सही डाला है कि नहीं, जहाँ पे जीएसटी से पहले का अमाउंट डालना है वो डाला है या नहीं, जहाँ पे जीएसटी के बाद का डाला है वो सब एक एक करके चेक कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे चलेंगे। आपके पास जितने भी बिल हो पहले ऐड रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे मुझे इस मंथ 2 बिल था तो मैंने ऐड कर दिया है। आपके पास 5, 7, 10 जो भी है आप यहाँ से ऐड करके ऐसे ही लिस्ट ऐड होता जाएगा, उसको आप चेक कर लें। जब आपका ये सारा बिल अपलोड हो जाएगा, देन उसके बाद बैक आके फिर से इस वाले पेज पे आएंगे जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया था। सभी के नीचे में सेव एंड बैक का ऑप्शन होता है, तो बैक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बैक पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। अब जब हमारा B2B ये वाला फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है, देन होता है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मतलब हमें HSN वाइज डालना होता है। कई बार होता है हमारे पास 3-4 अलग अलग का प्रोडक्ट है, आइटम अलग अलग है, तो उस केस में हमें HSN वाइज डालना होता है कि इस HSN का हमने कितना सेल किया है, दूसरे HSN का कितना सेल किया है। तो यहाँ पे HSN वाइज डिटेल जाएगा। जैसे पहले वाले में बिल टू बिल का गया था, पार्टी टू पार्टी, किस पार्टी का हमने सेल किया है, और इसमें HSN वाइज जाएगा। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आपको HSN नंबर डालना है सबसे पहले वाले में। जैसे ही आप HSN नंबर डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में अपने आप वहाँ से उठा लेगा कि आपका किसका प्रोडक्ट है, मतलब कौन सा आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, HSN वाइज से उठा लेगा। उसके बाद ये डिटेल फिल करना है। ये मैंने एक डिटेल फिल किया हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने HSN नंबर डाला, यहाँ अदर मेटल फर्नीचर आ गया। अब UQC मतलब आप पीसेस में बेच रहे हैं, बॉक्स में आपका सेल हो रहा है, डजन में सेल हो रहा है, वो चीज़ आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी आपने सेल किया है वो डालेंगे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, जिस पे हमने टैक्स लगाया हुआ है वो टोटल कितना है वो डालेंगे। अब रेट ऑफ टैक्स क्या है, जीएसटी का जो रेट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस प्रोडक्ट में, मतलब कौन से टैक्स में है, तो वहाँ पे डालना है। जैसे 18% हो, 12%, 28%, आपका जो भी है वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आ रहा है IGST कितना है, मतलब आपने दिल्ली से बाहर कितना सेल किया है। उसके बाद है CGST और SGST। अगर आपने लोकल कुछ सेल किया होगा तो CGST और SGST भी हो जाएगा। CGST मतलब सेंट्रल टैक्स, SGST मतलब स्टेट टैक्स, ठीक है।
तो जैसे मैंने 1800 इसमें डाल दिया और 4050 IGST में डाल दिया। ये करके आप ऐड पे क्लिक कर देंगे, आपका सेव हो जाएगा। अगर आपका दूसरा HSN का भी है तो ऐसे ही टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें। टोटल बिल में बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले वाला अमाउंट आप कैलकुलेट करके रख लें, वो डालना होगा। और टोटल टैक्स अलग अलग करके GST IGST कितना है, CGST कितना है और SGST कितना है, ये आपको डाल के ऐड करना होगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे इस टाइप से समरी बन के आ जाएगा। HSN नंबर, डिस्क्रिप्शन, आपने कौन सा क्या सेल कर रहे हैं, UQC मतलब किस हिसाब से बेच रहे हैं, पीसेस में, डजन में, बॉक्स में, ग्रुप्स में, वो आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, IGST रेट ऑफ टैक्स, IGST, CGST एंड SGST, ये डिटेल आप मैच कर लेंगे कि आपका ओके है। अगर ओके है तो सेव करेंगे, अगर ओके नहीं है तो रीसेट करेंगे और दोबारा सही से डालेंगे। फिर जब आपका पहले वाला B2B, दूसरा HSN वाइज दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो एक और प्रोसेस है डॉक्यूमेंट इशू, मतलब जो हमने कितने बिल इशू किया है वो डिटेल हमें डालना होगा। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट इशू की तरफ। अब जब आप डॉक्यूमेंट इशू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्म 2 लिखा हुआ है। अब ऐड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वहीं उसके नीचे जस्ट ऐड हो जाएगा। फॉर्म 2 में आप डाल सकते हैं, जैसे मेरा 2 ही बिल था तो 52 नंबर और 53, 52, 53, टोटल नंबर कितना हो गया 2। कैंसिल मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे ही आप कैंसिल पे 0 करेंगे तो नेट इशू अपने आप आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आपका 10 बिल है, अब 10 में से 2 कैंसिल हो गया तो आप यहाँ पे लिखेंगे 52 से 62, मतलब आपका जो भी चल रहा होगा 1 से 10 तक, ठीक है, ऐसे जो भी आपका चल रहा हो वो डालेंगे। टोटल नंबर डालेंगे कि कितना बिल हो गया, तो नंबर ऑफ बिल में 10 डाल दिया। अब कैंसिल 2 बिल हो गया तो आप कैंसिल में जैसे ही 2 बिल लिखेंगे नेट इशू में 8 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको डालना है। ये डालने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आ जाएंगे। ये देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है कि उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन उसको मैं आपको नहीं डालना है कुछ। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे सेकंड पेज पे और नीचे सेव का जो ऑप्शन है सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद बैक आना है, बैक आके उसी पेज पे आ जाना है हमें। अब देखिए आपका B2B कंप्लीट हो गया। जैसे मेरा 2 बिल दिख रहा है, HSN वाइज में 1 बिल दिख रहा है कि एक ही टाइप का सेल किया हुआ है, और डॉक्यूमेंट इशू में एक आ रहा है कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस हिसाब से जब आ जाएगा तो फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आके ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट समरी, आपको जनरेट समरी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से एक मैसेज देगा, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड करके आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम रिफ्रेश करने के लिए कह रहा है, आप 30 से 50 सेकेंड के बाद या 1 मिनट के बाद रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो जो पहले आपको जनरेट समरी नीचे में दिख रहा था, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल दिखने लग जाएगा। तो आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू फाइल पे आप क्लिक करेंगे इस टाइप से एक समरी आपके पास ओपन हो जाएगा कि जो आपने टोटल फिल किया है, बिल डिटेल, HSN वाइज सब कुछ यहाँ से आपको चेक करना होगा। टोटल जैसे देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2, टोटल इनवॉइस 2 है, टोटल अमाउंट ये हो गया, उस पर टैक्स 4050, 1800 CGST, IGST, ऐसे करके आप एक एक चीज़ चेक कर लेंगे। जब आपका ओके हो जाएगा सब कुछ चेक करने के बाद तो नीचे फाइल स्टेटमेंट उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। इसी हिसाब से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चेक बॉक्स है जो मैंने रेड कर रखा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक और ऑप्शन ओपन कर देगा सिलेक्ट। यहाँ पे जो भी पार्टनर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर जो भी है उनका नाम जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेम आ जाएगा, जिसके नाम पे एक्चुअली GST नंबर होगा उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट के पास उनका नाम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको फाइल करने के लिए ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे देखिए फाइल विथ DSC, फाइल विथ EVC, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा था, इस वाले केस में ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे देन ये फाइल करने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो आपको
फाइल विद डीएससी करना है या फाइल विद ईवीसी। डीएससी मतलब हो गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप डीएससी भी कर सकते हैं, नहीं तो फाइल विथ ईवीसी बेटर है। आप ईवीसी मतलब ओटीपी लेके मोबाइल पे और ईमेल पे ओटीपी जाएगा, कहीं एक का ओटीपी लेके डाल सकते हैं, वहाँ से आपका हो जाएगा। तो फाइल मैं सजेस्ट करूँगा कि फ़ाइल विद ईवीसी कर लें आप। जैसे आप फाइल विद ईवीसी पे क्लिक करेंगे, ये एक ओटीपी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जाएगा। ये देखिए ये कह रहा है, ऐसे लिखा भी आ जाएगा कौन सा मोबाइल नंबर है, कौन सा जीमेल आईडी है या जो भी ईमेल आईडी है उस पे जाएगा। आप कॉल करके या आपके पास ही वो नंबर है तो आप वहाँ से जो ओटीपी आएगा एंटर ओटीपी वाले में डालना है, देन वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब जब सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो आपको एक बार अगर रीचेक करना चाहते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है जुलाई 2023-24 हैज़ बिन सक्सेसफुली फाइल्ड। अगर आपको रीचेक भी करना है कि ये फाइल हो गया या नहीं हुआ है तो आप फिर से डैशबोर्ड पे जाके फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे, देन सर्च करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे फाइल लिखा आ रहा है। जहाँ पे पहले डेट लिखा आ रहा था यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मतलब फाइल लिखा आ गया। तो ये आपका सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। और अब आप इसको डाउनलोड करके अपने फाइल में रख लें। जो कभी आगे क्वेरी आती है तो आप दिखा सकते हैं कि आपका फ़ाइल हो चुका है। और उसके बाद आप अपने जीएसटी नंबर को सक्सेसफुली लॉग आउट कर दें, क्योंकि लॉगिन नहीं रखते हैं उसको। लॉग आउट करके आपका जीएसटी जो R1 है वो फाइल हो चुका है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कंप्लीट जीएसटी R1 कैसे फाइल किया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी R1 उसके बाद जो 3B फाइल होता है उस 3B को कैसे फाइल करेंगे। तो अगर वीडियो समझ लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।